कभी भूल पाऊं। तू ही तात बंधु पिता मात तू है, तू ही तात त्वमेव माता च पिता पिता मात त्वमेव बंधो च। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। लक्ष्मण जी तो भगवान के सिवा किसी को जानते नहीं, किसी को नहीं जानते बंधु माता। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, किसी को नहीं। बहुत प्रकार से भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण जी एक मानने को तैयार। तो भगवान को लगा लक्ष्मण मानेगा नहीं और इससे अनावश्यक बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया प्रभु मैं अयोध्या में रहूं, आप वन में रहेंगे का दर्शन करते करते हुई है, और प्रभु प्राण भी निकलेंगे तो आपके चरणों का दर्शन करते करते, बीच में कोई अलग नहीं कर सकता, हमको आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बंधुओं माताओं दर्शन करिए इस लक्ष्मण जी का। कौन है लक्ष्मण? त्याग की प्रतिमूर्ति, समर्पण की प्रतिमा। तो भगवान को लगा मानेगा नहीं। ओ लक्ष्मण भैया सुन, यदि तुझे चलना है तो पहले जा अपनी मां से अनुमति लेकर, अपनी मां की आज्ञा लेकर। अब देखो इस तीसरी मां के चरित्र का दर्शन करिए। कैकेयी के चरित्र का दर्शन आपने कल किया, आज कौशल्या मां के चरित्र का दर्शन अभी किया, और अब ये सुमित्रा मां है, लक्ष्मण जी की मां है। कुछ नहीं पता है, इतनी भोली है, कुछ नहीं पता। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को देख, अरे लक्ष्मण ये बाजे क्यों बंद हो गए? ये कोई बात हो गई क्या? इतना सन्नाटा क्यों पसर गया? ये मंगलवाद्य मंगल गीत क्यों बंद हो गए? आज तो राम का राजा अभिषेक है, बात क्या है? बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा मां तुझे कुछ नहीं पता? क्या हुआ? मां अयोध्या का बंटाधार हो चुका है, तू कह रही राज्याभिषेक? भगवान पिता के आज्ञा के पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, और मां जानकी जी भी जा रही है, और मैं भी, तू भी हाँ मां मैं भी। तो बेटा जब तू जा रहा तो यहां क्यों आया है? मां भगवान ने कहा है कि जाओ लक्ष्मण अपनी मां से अनुमति लेकर आओ। मां? कौन मां? कैसी मां? किसकी मां? अरे मां तू मेरी मां है ना? लक्ष्मण जी सुमित्रा मां से कह रहे तू मेरी मां है ना? सुमित्रा मां ने कहा लक्ष्मण ये कोई देह वाली मां है, ये देह वाली मां कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष साथ देती है। मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। कोई वस्तु किसी के पास धरोहर के रूप में रखी जाए उस पर उसका अधिकार नहीं होता। मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। लक्ष्मण जी कहे तू मेरी मां नहीं है? नहीं बेटा तू मेरी, मैं तेरी मां नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कौन है मेरी मां, कौन है मेरे पिता? बोल पड़ी है। तात तुम्हारी मातु बैठे, तात तुम्हारी मातु बैठे, पिता राम सब भात
भाति स्नेही पिता राम सब भाति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, काहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, काहे दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। अरे तुम्हारे माता और पिता तो ये सीताराम है, और लक्ष्मण अयोध्या वहां होती है जहां राम होता है। अवध तहां जहां राम निवास। अवध तहां जहां राम निवास। और सुन, तुझे क्या लगता है कि कैकेयी के कारण राम वन में जा रहा है? गलतफहमी मत पालना लक्ष्मण। कैकेयी के कारण राम वन में नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा फिर किसके कारण? बोल पड़ी तेरे कारण। तुम्हारे भागो राम बन जाए, तुम्हारे भागो राम बन जाए। दूसर है तो तात कछु नाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि। तेरे कारण तुम्हारे ही भागो राम बन जाहि, तुम्हारे ही भागो राम बन जाहि। दूसर है तो तात कछु नाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि। तुम्हारे कारण। लक्ष्मण जी सोचने लगे माँ क्या कह रही मेरे कारण? मैंने क्या किया? अरे तूने कुछ किया नहीं है, तू जानता नहीं है लक्ष्मण। तू शेषनाग का अवतार है, धरती तेरे शीश पर है। इसका सारपन धरती तेरे शीश पर है, और ये धरती अब पाप से भारी हो चुकी है। और तुम इस धरती का बोझ नहीं उठा पा रहा है लक्ष्मण। भगवान दया निधान है, करुणा निधान है, आरत हरण है भगवान। तेरे बोझ को हल्का करने के लिए वन में जा रहे हैं। जय हो माई, जय हो। कल्पना करो कोई मां ऐसा कह सकती है? तेरे कारण वन में जा रहा है लक्ष्मण राम, इसलिए तुझे सौगंध देना पड़ेगा, तुझे शपथ लेनी पड़ेगी, तुझे वचन देना पड़ेगा कि राम यदि तेरे कारण वन में जा रहा है तो तुझे संकल्प लेना होगा कि 14 वर्ष तक राम की सेवा में जागृत और स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। 14 वर्ष तक तुझे जागृत और स्वप्न की अवस्था में भी राम की सेवा कर। कोई और मां कैसे कह सकती? बंधु माता कोई और मां नहीं कह सकती। कोई मां अपने बेटे को भेजेगी जंगल में? कोई मां भेजेगी? कितनी भी अच्छी मां हो, क्या चाहती है? मेरा बेटा शराबी हो जाए चलेगा, जुआरी हो जाए चलेगा, बवाली हो जाए चलेगा, गुंडा हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा मुन्ना तो मेरी खोपड़ी पर रहना चाहिए। कौन चाहेगा कि मेरा बेटा जाए देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए? कितने लोग चाहते हैं इसमें मेरा बेटा साधु हो जाए? कोई चाहता है किसी की हिम्मत? मेरा बेटा साधु हो जाए, मेरा बेटा भगत सिंह पैदा हो मेरे घर में, कोई चाहता है?
क्या चाहते हैं सब? भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर वहीं बधाई दे आएंगे। आहा। बताओ कोई चाहता है मेरा बेटा साधु हो जाए, धर्म की रक्षा करे, धर्म का प्रचार करे? कोई है माई, कोई बाप जो चाहता मेरा बेटा साधु हो जाए? है कोई? हाथ उठा। 1 2 3 बस। बस 3 लोगों ने हिम्मत किया। ये जान रहे हैं कि हम बनाएंगे नहीं साधु। 4 ये भी पक्का है कि ये जान रहे हम नहीं ले जाएंगे, तब ये हिम्मत का स्तर है। इतना आसान नहीं होता बंधु माता। ये देश, ये संस्कृति हमको लगता बहुत आसान है कि ऐसे ही ना 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 ना, बहुत बलिदान हुए हैं लोग, आज भी हो रहे, आज भी हो रहे हैं। हम यहां कथा सुन रहे हैं किनके कारण? क्योंकि कोई हमारे आपके बीच का बेटा, किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। कोई माइनस के तापमान पे, कोई 60 डिग्री के तापमान पे, 50 डिग्री के तापमान में धूप में झुलस रहा, कोई बर्फ में जमकर भी देश की रक्षा कर रहा है। इतना आसान थोड़ी होता है। आज मां कह रही है, लक्ष्मण तुझे वन जाना चाहिए, और वन ही नहीं जाना है, तुझे 14 वर्ष तक भगवान की सेवा में कोई विक्षेप नहीं आने देना है। जागृत और स्वप्न में भी तुझे भगवान की सेवा में विक्षेप, विकार नहीं आने देना है। मां, जागृत में तो कोई विकार नहीं आएगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन तू स्वप्न का भी भरोसा चाहती है। अरे स्वप्न में तो अनचाही बातें भी मन में आ जाती हैं, स्वप्न पर तो किसी का भरोसा नहीं होता। कोई भी बात स्वप्न में मन में आ सकती है, और तू कहती स्वप्न में भी भगवान की सेवा में विक्षेप। हाँ लक्ष्मण, स्वप्न में भी राम की सेवा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी का जाग गया पुरुषार्थ, जाग गया वैराग्य, वह त्याग, वह समर्पण, वह सेवा। मां, जागृत में तो कोई विकार नहीं आएगा, लेकिन तू स्वप्न का भी भरोसा चाहती है, तो लक्ष्मण तेरे चरणों में बैठकर तेरे दूध की सौगंध खाकर कहता है, लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं, न सोएगा, न स्वप्न आएगा, न स्वप्न आएगा, न विकार आएगा। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक दिन रात जाग कर भगवान की सेवा। ऐसे नहीं कोई लक्ष्मण जैसा भाई हो जाता है। जय हो सुमित्रा माई की जय हो, जय हो। और सुमित्रा माँ ने कहा, लक्ष्मण तुझे घबराने की चिंता नहीं, एकदम परेशान मत होना, जंगल में जाओ, तेरे संकल्प को पूरा